ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। કોરોના વેક્સિનને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। નવા વર્ષે કોરોના વેક્સિનને લઈ આ સૌથી મહત્વના સમાચાર। અમેરિકાથી કોરોના વેક્સિનને લઈ સૌથી સુખદ સમાચાર એ છે કે કોરોનાની મોડર્ના વેક્સિનને 94% સફળતા મળી છે। આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે। ડિસેમ્બર મહિનામાં મોડર્ના વેક્સિન અમેરિકાની માર્કેટમાં આવે તેવી પણ શક્યતા છે અને મોડર્ના કંપનીએ તૈયાર કરેલી આ વેક્સિન સફળ થતાં અમેરિકાના શેર બજારમાં મોટી ધમાલ જોવા મળી। અત્યાર સુધી 30,000 લોકો પર આ ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યું, જેમાં 94.5% અસર વર્તાઈ। મોડર્નાના અધ્યક્ષ ડોક્ટર સ્ટીફન હોજે રસી સફળ રહ્યાનો પણ દાવો કર્યો છે। ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં અમેરિકા માટે 2 કરોડ ડોઝ તૈયાર થવાનો દાવો પણ કરવામાં આવ્યો છે। ફાઇઝર અને જર્મન ભાગીદાર બાયોએનટેક 5 કરોડ ડોઝ વિશ્વ માટે તૈયાર કરશે। તો આ સૌથી મહત્વના સમાચાર કહી શકાય કે કોરોનાની મોડર્ના વેક્સિનને 94% સફળતા મળી છે। આ પ્રકારનો જે દાવો છે કરવામાં આવ્યો છે અને ડિસેમ્બર મહિનામાં આ વેક્સિન અમેરિકાની માર્કેટમાં આવે તેવી પણ શક્યતા જોવામાં આવી રહી છે। ત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે अमेरिका थी डॉक्टर कॉल। डॉक्टर कॉल, वैक्सीन से जुड़ी यह कितनी बड़ी खबर है और इस खबर के बाद अब अमेरिका के जानकार का क्या मानना है, क्या ये वैक्सीन सही मायने में दिसंबर तक मार्केट में पहुंच सकती है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपके दर्शकों को हैप्पी दिवाली। और ये सबसे बड़ा दिवाली का तोहफा है आज तक का 2020 में और पिछले 100 साल में, आई थिंक। क्योंकि जो कि न्यूज में आपके चैनल पे पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ, मॉडर्ना जो एक बड़ा यूनिक प्लेटफॉर्म है, जो कि एक मैसेंजर आरएनए को हम इंजेक्ट करके वैक्सीन डेवलप करने के लिए काम कर रहे थे। अभी उसका सक्सेस रेट आज तक की किसी भी दूसरी वैक्सीन के पैरेलल है। मॉडर्ना कोविड काल से पहले और अभी तक का हाईएस्ट सक्सेस रेट है 94.5। आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि जो 30,000 लोग इस ट्रायल में थे, उसमें से सिर्फ 5 लोगों को कोविड हुआ। मैं रिपीट करता हूं, 30,000 लोग जो इस ट्रायल में थे, जिसमें से 15,000 को प्लेसिबो मिला, मतलब कोई दवाई नहीं, और 15,000 को वैक्सीन। उन टोटल 30,000 में सिर्फ 5 लोगों को हुआ और वो भी बहुत ही माइल्ड कोविड। अभी हमें नहीं पता है कि वो 5 लोग वो थे जिनको वैक्सीन मिला या प्लेसिबो, वो डाटा बाद में आएगा। लेकिन बहुत 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 बड़ी न्यूज है ये। और दूसरी बात है कि इस वैक्सीन के लिए यूएस के 300 मिलियन डोजेस में से आधा किट ऑलरेडी रेडी हो चुकी है और बाकी रेडी हो रही है। और दिसंबर 15 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, अगले 1 हफ्ते के अंदर, अगले 4 हफ्ते के अंदर। और इसका रिएक्शन, क्योंकि मैं बायोटेक एनालिसिस भी करता हूं, बहुत तेजी से देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट पे, जो कि एक रीस्टार्ट साइकिल दिख रहा है कि सारे स्टॉक्स जो कि कोविड की वजह से दबे हुए थे, अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। एयरलाइंस और मॉडर्ना का भी ये बहुत ही अच्छी खबर है और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसका पूरा साथ दिया है। और मैं आशा करता हूं कि भारत के अंदर भी मॉडर्ना जल्दी से जल्दी यूज की जा सके, मे बी जनवरी फरवरी तक। इसके अंदर एक चैलेंज है कि इसको -80 डिग्री पे स्टोर करना होगा, जो कि एक लॉजिस्टिक चैलेंज है, जिसके लिए मॉडर्ना की कंपनी और इवन फाइजर जो इससे पहले आई थी, वो सिर्फ 90% इफेक्टिव थी। दोनों तेजी से काम कर रही हैं कि ये टेम्परेचर रेंज, क्योंकि जो एमआरएनए वैक्सीन होती है बहुत अनस्टेबल होती है लो टेम्परेचर पे, तो -80 तक रखते हैं इंजेक्शन लगाने से पहले। तो उसके लिए स्पेशल बॉक्सेस बन रहे हैं जिसके अंदर लो टेम्परेचर को स्टोर किया जा सके ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हो। बहुत बहुत बड़ी खबर है। आपको और आपके दर्शकों को हैप्पी दिवाली। लेकिन ये दिवाली के इक्विवेलेंट बड़ी खबर है जी। इसके साथ अमेरिका में जब ये वैक्सीन बनी है तो वहां के मार्केट में आने के बाद क्या इंटरनेशनल और भारत के मार्केट में कब तक आने की संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तक अमेरिका के लिए जो एडिक्वेट डोजेज हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है एक रिलेटिवली नई कंपनी है और यूएस कंपनी है, तो इसके लिए अब क्या होगा, जो एक एक्सटर्नल बोर्ड ऑथराइजेशन है उसने देखा है कि इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 5 लोग, बहुत ही कम है, और सिर्फ 5 लोगों को कोविड हुआ है 30,000 में से, और बहुत माइल्ड हुआ है। तो साइड इफेक्ट प्रोफाइल बड़ा अच्छा है, सेफ्टी सही है, तो उन्होंने इसको रिकमेंडेशन अब फाइनलाइज करके एफडीए को भेजेंगे। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जहां तक मुझे लग रहा है, मैं 99% एक्यूरेसी से बोल सकता हूं कि अप्रूव भी हो जाएगा अगले 2-3 हफ्ते के अंदर। और मुझे लग रहा है कि 4 से 6 हफ्ते, मतलब दिसंबर 15 से दिसंबर 30 तक इसको एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक कंसेंसस बन रहा है कि पहले कोरोना वॉरियर्स को दिया जाए, डॉक्टर्स नर्सेस को दिया जाए जो कि फर्स्ट लाइन वॉरियर्स हैं, पुलिस वालों को दिया जाए, स्कूल की टीचर्स को दिया जाए, ट्रांजिट वर्कर्स को दिया जाए, उसके बाद ऐसे लोगों को दिया जाए जो कि 65 से ऊपर हैं और उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स है, और तीसरे लैप में उनको दिया जाए
जो कि जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, लाइक कैंसर है, डायबिटीज है, किडनी फेलियर है। मैं खुद नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जितना जल्दी हम इस वैक्सीन को लगाएंगे उतना तेजी से इसका स्प्रेड कोरोना का गिरेगा। अमेरिका में 1.5 लाख लोग एक दिन में आ रहे हैं, इंडिया में 1 लाख लोग आ रहे हैं, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि अगर ये और एक्सपोनेंशियली स्प्रेड होगा तो कहीं वायरस के अंदर जो चेंजेस मैं पहले से बताते आ रहा हूं, अगर वो बढ़ गए तो कई वैक्सीन काम करना बंद कर देंगे। ये टाइम सेंसिटिव इश्यू है, इसको बहुत तत्काल से हम लोग देंगे। और मैं तो आशा करता हूं कि 15 दिसंबर और 30 दिसंबर के बीच में हमारा वैक्सीनेशन प्लान यहाँ पे शुरू हो जाए। जी, और इसके साथ एक बार अगर ये वैक्सीन किसी को दी जाए तो उसकी इफेक्ट वैक्सीन लगाने वाले के जो शरीर में कब तक रहेगी? यानी कि मेरे पूछने का मतलब ये है कि जब एक बार ये टीका लगा लिया तो जिसको टीका लगा है वो शख्स क्या कोरोना प्रूफ लाइफ टाइम हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये डाटा अभी तक हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नया वायरस है और ये पहली बार हम वैक्सीन देंगे। इसको फेज 4 बोलते हैं, जिसके अंदर हम पब्लिक को देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके कोई बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। अगर ये 30,000 को मिला और साइड इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन जब ये 30 लाख को मिलेगा तो रेयर साइड इफेक्ट दिखेंगे। और दूसरी ये चीज दिखेगी कि क्या ये 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 10 साल तक इसकी इम्यूनिटी रहेगी बॉडी के अंदर। जहां तक एज अ साइंटिस्ट मेरा मानना है, एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है ये। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा वायरस बॉडी के अंदर डाला जैसे हम पहले डालते थे और फिर बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज किया और एंटीबॉडीज बनाई और इम्यूनिटी दे दी। ये ऐसा है कि हमने एक तरीके का कोड बॉडी के अंदर डाला है। बॉडी के खुद के सेल्स वायरस का पार्ट बना रहे हैं और उसको आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज बनाता है और इम्यूनिटी देता है। तो मेरा ये मानना है इसका जो इम्यून सेंसिटिविटी है, जो इसकी वजह से जो इम्यूनिटी मिलेगी वो कांस्टेंट होगी। जहां तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3, 4, 5 साल तक आई होप वो चले, लेकिन एटलीस्ट अगले 6 महीने, 9 महीने तक लगने का, इसकी इम्यूनिटी मिलने का 90% से ऊपर का चांस है। दूसरी बात है, ये मसल में लगने वाला इंजेक्शन है और 2 डोजेस में लगेगा, 3 से 4 हफ्ते अपार्ट लगेगा। तो कहीं ना कहीं जहां पे बहुत बड़ी आबादी है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को अभी से तैयार, मैं पिछले 6 जुलाई से बोल रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपना खांचा तैयार अभी से कर लेना चाहिए, ताकि जैसे ही वैक्सीन उनके हाथ में आए, जैसे भारत में भी आ सकती है जनवरी फरवरी के अंदर, तो उसमें डिलेज ना हो, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जी, शुक्रिया हमारी साथ बातचीत करने के लिए। तो જે પ્રમાણે ડિસેમ્બર સુધીમાં આ રસી છે, આ વેક્સિન છે તે અમેરિકામાં આવી શકે છે અને આ સાથોસાથ ભારતમાં જો કે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી દરમિયાન આવવાની સંભાવના જોવામાં આવી રહી છે। દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે આ મોડના વેક્સિનના કારણે 94% જેટલું જે સફળ ટેસ્ટ થયો છે અને આ દાવો કરાયો છે। આ સાથોસાથ ડિસેમ્બરમાં આ વેક્સિન અમેરિકામાં મળી જશે।